परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इस वीडियो में संगत के लिए कुछ अहम सूचनाएं हैं जी। आपसे विनती है जी, वीडियो को बीच में ना छोड़े जी और एंड तक ज़रूर सुने जी। सात संगत जी, जैसा कि सारी संगत जानती है कि बाबा जी ने देश में इलेक्शन के चलते 26 मई का डेरे में होने वाला सत्संग कैंसिल कर दिया था जी, और 26 मई की जगह अब 30 जून को सत्संग फरमाया जाएगा जी। इसीलिए सत्संग कैंसल होने के कारण 26 मई से पहले ही बाबा जी जम्मू कश्मीर और हिमाचल के टूर पर वहाँ के अलग अलग सेंटरों में संगत को दर्शन देने चले गए थे जी। और बाबा जी जम्मू कश्मीर से वापस डेरे अभी 3 दिन पहले ही पहुँचे थे जी, और बाबा जी 2 दिन ही डेरे में रुके थे और उसके बाद फिर से वापस हिमाचल के टूर पर अपने हेलीकॉप्टर से चले गए हैं जी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाबा जी ने डेरे में क्या फैसला लिया, और बीच टूर में से ही बाबा जी 2 दिन के लिए डेरे वापस क्यों आए थे जी। सात संगत जी, बाबा जी डेरे में दोपहर के बाद पहुँचे थे, और पहुँचने के बाद बाबा जी अपनी कोठी में गए, और बाबा जी थोड़ी देर आराम करने के बाद अपने रूटीन कामों के लिए कोठी से बाहर आ गए। और 26 तारीख से पहले बाबा जी जब अपने हिमाचल और कश्मीर टूर पर जा रहे थे तो बाबा जी सेवादारों को आदेश देकर गए थे कि 30 जून वाले भंडारे से पहले डेरे के गेट नंबर 13 को थोड़ा सा पीछे ले लिया जाए, जिससे कि डेरे का जो बस स्टैंड है वो और बड़ा हो सके जी। क्योंकि बाबा जी ने ये चीज़ पहले भी कई बार एब्जॉर्ब की थी कि जब भी डेरे में भंडारा होता है तो दूर दूर से जत्थे बसों में भरकर डेरे में आते हैं। बहुत सारी संगत पूरे देश से डेरे में पहुंचती है, और उस समय बस स्टैंड में इतनी जगह ना होने के कारण वहां बसों का जाम लग जाता है, और जिस वजह से गेट पर भी लंबा जाम लग जाता है और संगत को बड़ी ही परेशानी होती है। वैसे भी अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, और बाबा जी नहीं चाहते कि जब संगत डेरे में आए तो संगत को इतनी गर्मी में जाम में फंसना पड़े। तो जब बाबा जी वापस आए और कोठी से बाहर निकले तो बाबा जी उसी गेट का मुआयना करने के लिए गए, और बाबा जी के प्यारे सेवादारों ने बाबा जी के हुक्म अनुसार गेट को लगभग 400 मीटर पीछे कर दिया था। अब वहाँ बसें बड़े ही आराम से पार्क हो सकती हैं और संगत को भी जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। जब बाबा जी वहाँ गेट का मुआयना कर रहे थे तो बहुत सारे सेवादारों को नहीं पता था कि बाबा जी वापस डेरे आ चुके हैं। तो जब गेट पर बैठे कुछ सेवादारों ने देखा कि बाबा जी कार में आए हैं तो सब बाबा जी के दर्शन करने के लिए बाबा जी की कार की तरफ जाने लगे। तो बाबा जी ने अपने प्यारे सेवादारों को कार से उतरकर दर्शन दिए, और वहाँ कुछ संगत भी बैठी थी। तो बाबा जी ने वहाँ बैठी संगत को भी दर्शन दिए। बाबा जी के अचानक डेरे वापस आने पर संगत की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि डेरे की संगत ने बहुत दिनों के बाद बाबा जी के दर्शन किए थे। सात संगत जी, बाबा जी ने इतने लंबे टूर से आने के बाद सिर्फ 15 से 20 मिनट का ही आराम किया, और बाबा जी अपने कामों पर निकल गए। गेट नंबर 13 पर संगत को दर्शन देने के बाद बाबा जी वहाँ से ब्यास नदी पर गए, जहाँ पर पहले से काम चल रहा था, लेकिन अभी उस काम को रोक दिया गया है, क्योंकि शायद आप जानते भी होंगे कि किसी बाहरी बंदे ने हाई कोर्ट में डेरे के खिलाफ अपील डाल रखी है। उनका कहना है कि डेरे ने दरिया पर कब्जा कर लिया है। तो अभी जब तक ये इशू सॉल्व नहीं हो जाता तब तक वहाँ पर काम रोक दिया गया है। इसके बाद बाबा जी ने डेरे के और नए नए प्रोजेक्ट चेक किए जिन पर काम चल रहा है, और इसके बाद बाबा जी सत्संग पंडाल में भी गए, और वहाँ भी बाबा जी ने मुआयना किया। 26 तारीख वाला सत्संग कैंसल होने का अपडेट पहले ही दे दिया गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारी संगत 25 तारीख को ही ये सोचकर डेरे पहुंच गई थी कि बाबा जी का सत्संग होना है,
शायद वो ये अपडेट नहीं देख पाए थे। वो सारी संगत अभी तक भी डेरे में ही बैठी है, क्योंकि उनका कहना था कि हम बाबा जी के दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। तो जब वो संगत 25 तारीख को डेरे पहुँची थी तो उस समय बाबा जी डेरे में नहीं थे और बाबा जी जम्मू कश्मीर में थे। लेकिन वहाँ के सेवादारों द्वारा संगत को बहुत समझाने के बाद भी संगत नहीं मानी और कहने लगी, सत्संग बाबा जी ने कैंसिल किया है, इसमें हमारी क्या गलती है, हम तो बाबा जी के दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। तो जब अभी परसों इतवार वाला सत्संग पाठी जी ने डेरे में किया था तो उस सत्संग में बाबा जी ने अपनी संगत को दर्शन दिए थे और संगत का तो ये भी मानना है कि बाबा जी ने तो अभी बहुत सारे दिन तक ही बाहर रहना था, लेकिन अपनी संगत को दर्शन देने के लिए बाबा जी समय निकालकर वापस डेरे में आ गए, क्योंकि बाबा जी अपनी संगत से बहुत प्रेम करते हैं और बाबा जी संगत को ऐसे नाराज कैसे कर सकते थे। फिर सत्संग के बाद बाबा जी वापस अपनी कोठी में आए और उसी दिन शाम को बाबा जी अपने हेलीकॉप्टर से हिमाचल के लिए निकल गए, क्योंकि बाबा जी ने अभी हिमाचल के और भी सेंटरों में विजिट करना था। साथ संगत जी, हो सकता है बाबा जी इन सेंटरों में संगत को दर्शन देने के बाद सवाल जवाब भी करें। अगर आप में से कोई इस दौरान सेंटर में रहे तो आप हमारे फेसबुक के माध्यम से वहाँ के सवाल जवाब साझा करने की कृपा ज़रूर करें जी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। और एक और ज़रूरी विनती है जो हम इस वीडियो के माध्यम से करना चाहते हैं जी। 30 जून को डेरे जाने वाली संगत से करना चाहते हैं जी। जो संगत कार से डेरे जा रही है, साथ संगत जी, जैसा कि आप जानते हो कि इस बार बहुत गर्मी हो रही है और कुछ जगह तो टेम्परेचर 50 डिग्री तक जा चुका है जी। और इन दिनों डेरे में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो जब आप लोग अपनी कार को पार्किंग में लगाए तो कार के अंदर कोल्ड ड्रिंक की सील्ड बोतल, पावर बैंक, मोबाइल फ़ोन, परफ्यूम जैसी कोई भी चीज़ ना रखें जी। और कार का कोई भी एक शीशा बिल्कुल थोड़ा सा खोलकर रखें जी, जिससे कि हवा अंदर बाहर निकल सके जी। और फ्यूल टैंक को एकदम फुल भी ना करवाएं जी। बहुत सारी जगहों में ऐसे हादसे होने की खबरें आ रही हैं जी। ऐसा हमें सिर्फ डेरे जाते हुए ही नहीं बल्कि अपने शहर में रहते हुए भी करना है जी। और जो संगत डेरे में बिना एसी वाली बस या ट्रेन से आ रहे हैं जी, उनसे हमारी विनती है जी, सफ़र के लिए अपने साथ पूरी मात्रा में पानी लेकर ज़रूर चले जी। और पानी में ग्लूकोज पाउडर मिलाकर पानी पिए जी। इससे सफ़र में आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने से बची रहेगी जी, क्योंकि इस साल गर्मी ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जी। हम नहीं चाहते बाबा जी की संगत को कोई भी परेशानी हो जी। और एक छोटी सी सेवा और भी ज़रूर करें जी कि घर की छत पर बर्तन में पानी रखने की कृपा ज़रूर करें जी। इतनी भयंकर गर्मी है कि पक्षी आपके बर्तन में रखे पानी को पीकर अपनी जान बचा सकते हैं जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।